तो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीनियस बाय मैथमेटिक्स पे। तो आज अपन एक आसान टॉपिक सेट्स एंड इंडाइसेस उठाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं करनी एम का। तो सीजीएल 3 में लगभग एक क्वेश्चन अपने को इस चैप्टर से देखने को मिलेगा एंड सीजीएल मेंस में दो क्वेश्चन लगभग दो मांगते हैं जो हमें इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको मेरे साथ पढ़ने में ये चैप्टर बहुत ही शानदार लगेगा और बहुत मजा आएगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन लॉ ऑफ इंडाइसेस। घातांक के जो नियम है वो क्या होते हैं ये क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नियम देखते हैं अपन ये कि कोई नंबर है अपने, जैसे ये है ए, ये अपन ने कोई नंबर मान लिया। इस नंबर को अगर मैं बार बार मल्टीप्लाई करता ऐसे करते करते मैं इस नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई, कि भाई ये नंबर एक है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करते करते मैं n टाइम्स ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास है जो इसका आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे कहने पे a की पावर, कि जो भी नंबर होगा उस पर जो जितनी बार नंबर है वो अपन उसको पावर में लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 2 को मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 15 टाइम्स। तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर बन जाएगा 2 पावर 50, दैट इज माय आंसर, ठीक है। अब और एक एग्जांपल जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, तो जो इसका आंसर बनेगा 3 टू पावर 5, दैट इज माय। तो बहुत ही सिंपल और एक अच्छा लॉजिक है। कोई भी नंबर अगर n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर n टाइम पावर में चला जाएगा। इसलिए सेकंड जो कंसेप्ट है अपना वो ये है, अब सेम कॉन्सेप्ट है सेकंड भी, लेकिन इस बार क्या करते हैं तो इसमें पावर लगा, क्या जैसे पावर लगा दी मैंने a की पावर n, मल्टीप्लाई कर दी इसको a की पावर n एंड a की पावर mn(x) मान लेते हैं। तो जो इसका आंसर होता है वो निकल के क्या आएगा, भाई सब में जो बेस है ये बेस होता है और ये वाली होती है पावर। दिस इज माय बेस, इट्स पावर। तो जो बेस सेम है तो इस बेस सेम के कारण, सेम होने के कारण जो पावर होती है उन सब का ऐड हो जाता है। तो जो आंसर आता है वो बेस ए ही रहेगा उसका, लेकिन जो पावर है वो सारी पावर ऐड होती चली जाएगी। तो ये है अपना सेकंड कंसेप्ट कि कोई भी नंबर हो तो उन नंबर का बेस से वो पावर अलग हो और मल्टीप्लाई में हो, इसमें हो मल्टीप्लाई में हो, तो उन नंबर को अपने को लिख देना है, बेस सेम रखना है और पावर को ऐड करते जाना। ये मेरा था सेकंड कॉन्सेप्ट। अब अपन थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये इसके कुछ रूल्स हैं लॉ ऑफ इंडिसेस के जो अपन डिस्कस करते हैं। अब इसका जो थर्ड है वो ये है, सिंपल है साथ, a टू द पावर n एंड a टू द पावर n। तो इस रूल में क्या देखने को मिलता है कि भाई दोनों बेस सेम है, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, फोर लगा के a टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर, तो दोनों एक ही बात है। सिंपल लॉजिक है अपने पास कि जो पावर है उसको अपन डिवाइड में माइनस करते हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर माइनस करते हैं। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तीसरा लॉजिक ये था कि दोनों पावर डिवाइड में हैं तो बस बेस सेम रख के पावर को माइनस किया जाए, ये अपना सीधा लॉजिक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ हो a b की पावर
एन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी, ए की पावर एन हो जाएगी, एन बी की पावर, तो ये हमारा अगला सबकी पावर अलग अलग कर देते हैं, तो दिक्कत। अब देखते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो ऐसा ए टू दी पावर एन एंड इसका, लेकिन ये इसके इक्वल कभी नहीं होता है, इसके ए टू दी पावर एन पावर ये इसके इक्वल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए टू दी पावर एन, अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन ये दोनों बराबर कभी नहीं होंगे, ओके, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे मैसेज के जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट की ओर, बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे और जो आपको आते ही हैं। अपन देखते हैं कि ए की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ऑलवेज 1। कितनी होती है जी, ऑलवेज 1। कोई भी पावर हो हमारे पास, हमेशा उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक। अब आगे कुछ सिंपल लॉजिक, अगर किसी की पावर -2 उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए 1/a, ये इसका आंसर, ठीक है। कहीं पे पावर -1 लगी हो तो उसको 1/a लिख देते हैं अपन, सिंपल बातें हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं एकदम सिंपल लॉजिक। अब ध्यान से समझिए एक लॉजिक कि भाई मेरे पास है एक नंबर, इसकी पावर मैंने कर दी n, अगर -1 की पावर n, कोई भी नंबर है -1 की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन पावर मानने पर नहीं है। अगर n मेरे पास यहाँ पे even होगा तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो प्लस में निकल के आएगी। अगर n की वैल्यू ओड है तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी जी, माइनस में आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं कि -2 की पावर 2 कितना, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन अब n की जो वैल्यू है तो इवन है तो प्लस में आंसर आएगा, मतलब 2 का 4 माइनस, ठीक है। जैसे -2 की पावर, अब मुझे पता है कि 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन पावर ओड होने पर आंसर माइनस जी, ठीक है। तो इतने ही लॉजिक है एनालिसिस के। अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जो सीजीएल प्री में पूछे हुए हैं, अपन उनको कुछ डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 ब्रैकेट ऑफ 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 एंड इज इक्वल टू 6x। तो सिंपल है, यहाँ पे x की वैल्यू अपने को फाइंड है, x की वैल्यू चाहिए अपने को। तो इसमें क्या करता हूँ कॉन्सेप्ट, पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या लगेगा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सब में 3 की पावर 33 कॉमन निकल के आया है, तो मैंने इसको ले लिया 1। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, वो तीनों 1 ऐड होके 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे एक 3 हो जाएगा। यहाँ से भी ऐसे ही करूँगा सेम कि भाई 2 की पावर 33 को कॉमन लिया और 1 और 1 मेरे पास हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 पावर है ना, अरे कुछ नहीं है, उसका मतलब कितनी पावर है, 1 पावर है, तो दोनों को ऐड कर दिया बस, 3 की पावर 34 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 34 इज इक्वल टू 6। जब पावर सेम होती है तो उनको कंबाइंड किया जाए, तो कंबाइंड करके इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास 34। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग है
इसको पावर को बाहर लेना है और यहाँ से बाहर लेना है, बाकी जो बचा है उसको सॉल्व करके लिखना है। ये जो रूल है यहाँ पे लगेगा कि पावर फैली हुई है तो उनको कंबाइन करके अपन 6 में पावर 34 कर देंगे। और जब पावर इक्वल होती है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी हमेशा इक्वल होती है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। दैट इज माय आंसर एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फिर आगे वाला क्वेश्चन अपन करने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर x की पावर ऑफ 5/4 इज इक्वल टू है x की पावर x 5/4। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको अपन कंबाइन करके यहाँ पे फिर से x की वैल्यू पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं कंबाइन, दोनों को मल्टीप्लाई तो 5/4 x हो जाएगा। और इधर है मेरे पास x की पावर 5/4। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है, तो भाई इसको और इसको बराबर कर देते हैं। 5/4 x इज इक्वल टू x टू द पावर 5/4। क्या मैं इसको टुकड़े में नहीं लिख सकता मेरे भाई? इसको लिख देता है टुकड़े। x की पावर 1 इंटू x की पावर 1। क्या ये कंबाइन होकर फिर से ये नहीं बनेगा? बनेगा। आगे देखिए, 5/4 x बराबर x इंटू x की पावर 1/4। x से x तो कट गया, 5/4 बराबर बच गया मेरे पास यहाँ पे x की पावर 1/4। अब मुझे 1/4 करनी है, मतलब दोनों तरफ पावर 4 करनी है। ठीक है, 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। ठीक है, और 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आएगी 625/256। ये क्वेश्चन एग्जीक्यूशन ये बस लॉजिक सिंपल है कि इसकी पावर है जो एक साथ लिख देते हैं, लेकिन कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होते। समझ में आया? पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो ये है कि a की पावर n पावर ऑफ n इक्वल कभी भी इक्वल नहीं होगा a की पावर n की पावर n। तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके पढ़ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बहुत ही शानदार। ठीक है, अब अपन सर्ट्स की बात कर लेते हैं। इंडाइसेस अपना हो चुका है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। लॉ ऑफ सर्ट्स क्या होता है? तो सर्ट्स का मतलब होता है करनी, और करनी और घात में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है जी, घात जैसे मैं आपको बताता हूँ आपको कि मैंने लिखा a का स्क्वायर एंड 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखो मतलब उसका मतलब होता है, तो इसको तो बोलते हैं अपन करनी और इसको बोलते हैं घात। इंडाइसेस एंड सर्ट्स। अब इसको सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स है अपने पास, उसकी ट्रिक्स से अपन इस इंडाइसेस कर चुके हैं, सर्ट्स को सोल्व करेंगे, करनी को सोल्व। अगर मेरे पास सिंपल ये लिखा हुआ है करनी ऑफ n a की, तो भाई इसकी वैल्यू सीधी सी मेरे पास होती है a की पावर 1/8। जो भी यहाँ पे लिखा है उसको सीधा सीधा फॉर्म में लिख के ये मेरे पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे लिखा हो
कि रूट ऑफ ए बी एंड सर्च जिस पे करनी एन चढ़ी हुई है, तो सीधा सीधा क्या करना है, ए की पावर 1/n एंड बी की पावर 1/n, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी की पावर 1/n, ए बी की पावर 1/n। तो सीधा सीधा लॉजिक ये था, करनी सोल्व हो जाएगी आराम से। अब देखिए कि हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे बनेगा हमारे पास। अब देखने की कोशिश कीजिए, इधर करनी को सोल्व करने का सीधा सा तरीका है उतार के पावर में लेके आ जाएंगे, ये अपनी करनी सोल्व होगी। अब देखिए और आगे कुछ अगर ऐसे हो मेरे पास, फिर ये है इसकी करनी है एन एंड वापस इसकी करनी चलाएगी, इसलिए उसको अंदर से सोल्व कीजिए। पहले सीधा सीधा नहीं, पहले ट्रिक अपन जो तरीका है वो देखते हैं। अंदर से सोल्व किया मैंने, ये बना ए की पावर 1/n, और फिर इस पे वापस करनी लगी है सर। आगे क्या बनेगा, ए की पावर 1/n तो था ही, ठीक है, ए की पावर 1/n तो था ही था। अब क्या और आ जाएगा, 1/m आ जाएगा, सीधा सीधा गुणा ए की पावर 1/n, ये इसका आंसर, ए की पावर 1/n इसका आंसर है। अब कितनी भी बड़ी करनी हो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ हो ए की पावर n, फिर चढ़ा दी उस पर m, फिर चढ़ा दी हो x, फिर चढ़ा दी उसमें y, तो कुछ नहीं करना, पावर जो सेट्स हैं उनको पावर में लेके आएंगे, सीधा सीधा आंसर क्या होगा इसका, x/m। ये सीधा सीधा लॉजिक है, इसका आंसर होगा x/m, दैट इज माय आंसर। देखिए अब देखिए कुछ नया लॉजिक, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे सेट्स ऑफ n, इसकी पावर है मेरे पास x, सेट्स ऑफ y, इसकी पावर है मेरे पास m कर लेते हैं यहाँ पे, इसकी पावर है y, एंड सेट्स ऑफ q, एंड इसकी पावर है मेरे पास। तो कितनी भी बड़ी करनी हो उसको आराम से सोल्व कर पाते हैं, बस कुछ नहीं, इसको तो लिखिए पावर में, मतलब अपॉन में नीचे MNP, वो जो पावर होती है जो ये वाली है इनको ऊपर लिख दीजिए, ये अपना इस करने का, ठीक है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि ये सोल्व कैसे, ठीक। इजी टॉपिक है, बहुत ही हार्ड टू मॉडरेट एकदम इजी टॉपिक है। अपन 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको हाई लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक। तो अभी 0 है, कुछ बातें हैं सो सब आप जानते ही हैं ये वाली बातें। अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे सोल्व होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन है मेरे पास x root of x then equal to x root of x की पावर, ठीक, x root of x की पावर। तो सोल्व कैसे होगा ये, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसको, बोलो। तो अपन इसको देखते कैसे, यहाँ पे जो ये वाला लिखा है ना, इसको ऐसे नहीं लिखते क्या, तो x की पावर 1 और रूट x की पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब ये सीधा सीधा मेरे पास आ गया x की पावर 3 है, ये सीधी सीधी है। मैं इसको लिख देता हूँ x की पावर 3/2, देन ये भी मेरे पास सही बनेगा, तो x की पावर 3/2x, ये सीधी सीधी। अब ये बेस बराबर पावर बराबर कर देते हैं,
एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। इसको कर देते हैं, तो इसको लिख देंगे x इंटू एक्स की पावर 1/2 बराबर 3/2x। x से x कैंसिल, ठीक है। अब क्या करें, 1/2 है मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर, तो यहाँ से 2 बच जाएगा, तो x की जगह आ जाएगी 3, 9 और 2 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा मेरे। ये दोनों तरफ से अपन सर्च को हटा दिया पहले, ठीक है, तो फिर अपन ने इसका स्क्वायर कर दिया ताकि ये जो पावर है वो भी हट जाए और अपन के पास x बचे और x की वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है जी, देखते हैं आगे क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इससे आगे देखते हैं, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81। 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 एंड सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से अपने को x इंटू वाई की वैल्यू पूछी, x इंटू वाई की वैल्यू पूछी है, बता दें। शुरुआत देखिए कैसे, पर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करें। सिंपल बेस सेम बनाइए, बेस सेम बना देते हैं। कैसी 81 को 3 की पावर में लिखिए, सीधा सीधा 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो x प्लस वाई निकल के कितना है मेरे पास यहाँ से 4। ठीक है, अब इसको लिखिए, 81 3 की पावर 4 होता है ना, तो 4x माइनस 4y क्या बनेगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 बनेगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, बेस सेम कर देना। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। यहाँ भी वैल्यू रखी होगी, तो x माइनस वाई बराबर 1/4। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो दोनों का इक्वेशन y को कितनी जाएगी, 4 प्लस 1/4, ये कितना होगा 17/4। अगेन x की वैल्यू आ गई 17/4। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 17/2। अब यहाँ से अपन y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 17/2, 32 माइनस 17/2, 5 1/2, 15/8। तो x इंटू वाई पूछा है ना, तो 17 इंटू 15 अपॉन 8 इंटू 35, 17 इंटू 4, 255 अपॉन 64 आंसर। बस सिंपल है, पावर में बना लीजिए और फिर इन बेस को सेम करके और पावर को सेम कर दीजिए। यहाँ से कर दिया अपन ने, 2 इक्वेशन बन गई, उससे एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे एक्स इंटू वाई पूछा था, दोनों में मल्टीप्लाई करके ये आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरी क्लासेज आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अगर कुछ कमी है तो मुझे बताएं ताकि मैं और अच्छा सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया है उसमें अगर कुछ भी समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताइए, और कोई कमी है तो उससे पूरा करना है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तो अब अपन इसका बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं और कराऊंगा, तो फिर अपन रूट वाले का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो कैसे निकाला। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। जय हिंद, थैंक यू।